हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। आज है लेक्चर नंबर 12। जीओसी का जो लेक्चर चल रहा है वो आज उसका लेक्चर नंबर 12 है। तो हम लोग ने 11 लेक्चर तक क्या क्या पढ़ा। 11 लेक्चर तक हम लोग ने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कंप्लीट। अब जो सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, केस नंबर सेकेंड, वो है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सॉरी थ्रू द पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड का थ्रू हो रहा था, तो वहां कौन सी इफेक्ट जनरेट हुई, इंडक्टिव इफेक्ट। मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड इज दिस phenomena is known as रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, अब रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हम लोग जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ये जो केस हम लोग केस नंबर सेकेंड डील कर रहे हैं। तो सेकेंड हम लोग केस नंबर डील कर रहे हैं। तो पहला क्या है यहाँ, रेजोनेंस। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हाँ, ओके। तो रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड्स। रेजोनेंस कैसे जनरेट होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का सेंस क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहने का मतलब। अभी हम लोग पूरा इंडक्टिव इफेक्ट में पूरा हम लोग जो पोर्शन पढ़े हैं सब वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही पूरा पढ़ा है। तो ये आपको क्लियर है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज फॉर्म में हो सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। पहले देख लेते हैं क्लियर है कि नहीं। दिस इज विजुअल, ओके, क्लियर है। चलिए, तो आप हम लोग को ये केस डिस्कस करना, थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं। अब रेजोनेंस और मेसोमेरिक इस इफेक्ट में बस एक पार्ट कॉमन है। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट होता है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। बट ये नॉट नॉट फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट। बस देखिए, रेजोनेंस रेजोनेंस में मेसोमेरिक इफेक्ट में और मे नॉट बी। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट में। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट एक फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट है जो कि रेजोनेंस नहीं है। अभी हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं, तो वहां पर सब चीजें क्लियर हो जाती। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लेने को है नहीं कुछ, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ये थ्योरी वाला पार्ट है। एक तो हमने रेजोनेंस का डेफिनेशन ये बताया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब देखिए, एक ये वाला कॉन्सेप्ट, व्हेन अ मॉलिक्यूल्स आर आयन कैन रिप्रेजेंटेड by two or more structure that have the same arrangement of atomic nuclei but different distribution of electron, the phenomena is called resonance। देखिए, एक तो डेफिनेशन ये हो गया। इसमें बोल रहा है कि जो ये रेजोनेंस पॉसिबल मतलब अगर होगा, मतलब उसमें होगा, तो न्यूक्लियाई देखिए एज इट इज पोजीशन पर रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक यहाँ दिया है, कहा गया, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए, हैव द have the same arrangement of atomic nuclei, same arrangement of atomic nuclei but different in distribution of electron। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेंस ये है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। एक तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब रेजोनेंस का तो प्रोसेस ये है,
अब फिर एक देख लीजिए, जब अगर रेजोनेंस हो रहा है किसी कंपाउंड में, तो थोड़ा सा वेरिएशंस क्या होगा, द वेरियस स्ट्रक्चर रेजोनेंस के लिए। देखिए, रेजोनेंस पॉसिबल जब होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो वहां पर बोल क्या रहा है, द वेरियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मीन्स जब कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा तो उसका वेरियस स्ट्रक्चर बनेगा। तो उस वेरियस जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, उस कंट्रीब्यूटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे हम लोग। हाँ, अभी जब एग्जांपल हो कराएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाए। अब फिर देखिए, ये नीचे वाला जो पार्ट है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, देखिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। हाँ, तो ठीक है, आप इसको, ये आपको क्लियर तब होगा जब मैं एग्जांपल के थ्रू चीजें समझाऊंगा। तो नीचे वाला पार्ट क्लियर है कि नहीं? नहीं, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नीचे वाला पार्ट जो है, ये द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, वो अभी क्लियर हो जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अभी थोड़ा सा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी जस्ट वन एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, चलिए, जो यहाँ पर एक पॉइंट था बचा हुआ, द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। यहाँ बोल रहा है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इज अ रेजोनेंस is और रेजोनेंस। क्लियर है कि नहीं? ये वाला पार्ट ज्यादा ऊपर तो नहीं? हाँ, सही। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। द एक्चुअल स्ट्रक्चर रेजोनेंस क्या दिया है? द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा ना, सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा। तो हाँ, हाइब्रिड ऑफ several contributing structures, several contributing structure, यही पार्ट था। अब देखिए स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है। अब देखिए, अब हम बताते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू, नॉर्मल सी एग्जांपल लेते हैं जो सबको पता होगा। बात करते हैं हम लोग बेंजीन रिंग के बारे में। तो बेंजीन रिंग के बारे में हम लोग जब बात करेंगे, यहाँ पर ये क्या है आपका बेंजीन रिंग। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा चीजें। फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, और इसमें क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, यहाँ डबल बॉन्ड। तो देखिए ये फर्स्ट और सेकेंड, ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये क्लियर है। अब देखिए पॉइंट क्लियर होगा। तो हम लोग ने रेजोनेंस का जो एक पहले हम लोग ने पढ़ा क्या था, रेजोनेंस की डेफिनेशंस, एक तो मैं अपने से जो बनाया हुआ था वो वाला, और एक थोड़ा सा बुक का थोड़ा सा पोर्शन मैंने इन्वॉल्व किया था। तो चलिए, अब हम लोग ने फर्स्ट पढ़ा था, द वेरियस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए वेरियस, फर्स्ट सेकेंड वेरियस स्ट्रक्चर है, ये वेरियस स्ट्रक्चर हुआ ना, मीन्स फर्स्ट आर सेकेंड आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ये वेरियस स्ट्रक्चर है। तो यहां पर ये वेरियस स्ट्रक्चर हुआ। तो इसका जो मेन पोर्शन था, हम लोग थर्ड वाला पार्ट जो पढ़े थे उसमें उसमें बोला क्या था, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज
रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। देखिए इन दोनों का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होगा, जो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक मिनट वेट, देखिए इन दोनों का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर्स होगा वो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। मींस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स मींस देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड कहाँ पे। ये क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए यही एक्चुअल स्ट्रक्चर्स है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर्स। देखिए अब ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेकंड कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, जो इन दोनों का एक होता है ना प्रोडक्ट, इन दोनों का जो सम है मेन पोर्शन, जो इन दोनों का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। हाँ ठीक है, क्लियर, ओके क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये वाला पोर्शन देख लिए, फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। देखिए ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा कि जो ये रेजोनेटिंग वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, वेरियस है ना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेजोनेटिंग मींस वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या हम लोग बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, जो वेरियस टाइप का। हाँ अब एक पोर्शन हम लोग ने देखा था, तो अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि इसमें किस तरीके से इसका एक्चुअल क्या है, अब हमें बताना पड़ेगा ये कि इसका एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड मींस बेंजीन का। ठीक है ओके, चलिए तो हम लोग अब टाइप्स ऑफ देखते हैं हम लोग रेजोनेंस। रेजोनेंस हाउ मेनी टाइप ऑफ रेजोनेंस मींस रेजोनेंस किस टाइप से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए क्लियर होगा चीजें, न्यू कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं समझा रहा हूँ चीजें, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर अभी इसका रेजोनेंस का है, तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि चीजें जब भी लेक्चर आप देखिए तो लेक्चर देखते समय आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जो मैं बात बोल रहा हूं उसको अपने लैंग्वेज में जरूर कॉपी पर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। क्या है, कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्जुगेट पोजीशन क्या है, एडजेसेंट कार्बन, सपोज यहाँ एडजेसेंट पोजीशन को ही कॉन्जुगेट पोजीशन कहते हैं। यहाँ कॉन्जुगेट पोजीशन का कहने का सेंस है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कॉन्जुगेट एलिमेंट कहते हैं। तो ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब समझ गए। देखिए हमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड्स दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, और जब भी आपको रेजोनेंस के बारे में बात हो तो आपको दिमाग में ये हमेशा आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड्स। ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एक पोर्शन स्टार्ट होगा बेसिक। देखिए जो मैं पार्ट स्टार्ट किया हूँ वो बेसिक टू एडवांस जाएगा, यहाँ 1-2 लेक्चर तक बेसिक वाला पोर्शन चलेगा, फिर एडवांस स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो यहाँ पर अब हमें डिस्कस करना है कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या डिस्कस करना है, कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेट पोजीशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या आयंस प्रेजेंट होंगे जो रेजोनेंस को दिखाएंगे। ठीक है, अब कॉन्जुगेट पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एलिमेंट को ही कॉन्जुगेट पोजीशन कहते हैं। दिस इज कॉन्जुगेट पोजीशन। क्लियर है कि नहीं, ठीक है क्लियर ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट का, तो बात हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब कॉन्जुगेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड्स। हाँ अल्टरनेट पोजीशंस पर मतलब डबल बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर कार्बन की बात करें डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, देखिए ये अल्टरनेट, अल्टरनेट मींस डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड। देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे क्या बोल रहा है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड्स। तो ये फर्स्ट वाला अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है,
पाई बॉन्ड, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब फिर सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग पाई बॉन्ड एंड ये या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्लियर है कि नहीं नीचे वाला पार्ट, हाँ पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सेकेंड। फिर क्या है, फिर बोल रहा है निगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, निगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर, हाँ। फिर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका फ्री रेडिकल्स, और फिर थर्ड पार्ट क्या है, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन आर लोन पेयर, ठीक है। देखिए यही हमें पूरा रेजोनेंस में इसी पार्ट को डील करना है, हाँ डील करना है। तो अब इसको देख ले, अल्टरनेट पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कॉन्जुगेटिव पोजीशंस, हाँ कॉन्जुगेटिव पोजीशन, हाँ ये कॉन्जुगेटिव पोजीशन का ये पार्ट रोल प्ले हो गया। बस छोटा सा पार्ट है, बस दिखाना था ये कि कॉन्जुगेट पोजीशन पे कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो हमको जो डील कर रहे हैं वही। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ, चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। कॉन्जुगेट पोजीशन वाला पोर्शन हम लोग देख लिया, पूरा केस इसी 5 पोर्शन पे डील होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा, लिखिए द कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 2 कॉन्जुगेट पोजीशन इज नोन एज कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। यहाँ पर स्टार बना के यहाँ नोट लिखिएगा, यहाँ 5 स्टार बना के, द कंपाउंड द कंपाउंड हैविंग द कंपाउंड हैविंग at least one conjugate positions, क्या है, the compound having at least 2 conjugate positions, at least 2 conjugate position, 2 conjugate position, क्या है, the compound having at least 2 conjugate position is known as conjugated compound, is known as conjugated compound, conjugated compound known as conjugated compound। चलिए यहाँ पर आप पोर्शन आप देख लिए कि conjugate compound किससे कहते हैं, the compound having at least 2 conjugate position is known as conjugated compound, ठीक है, ओके ठीक है, ये क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कॉन्जुगेट पोजीशन, एटलीस्ट कंपाउंड में 2 कॉन्जुगेट पोजीशंस होनी चाहिए, हाँ अभी क्लियर हो जाएगा हर पार्ट, ये थोड़ा सा बेसिक वाला पोर्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस, टाइप, यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब कॉन्जुगेशन कितने टाइप्स के होते हैं, हाँ क्या टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ये पोर्शन कौन सा है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। चलिए तो हम लोग देखते कितने टाइप्स के होते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट कॉन्जुगेशन होगा पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, ये वाला फर्स्ट पार्ट है। और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशंस, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक पार्ट हो गया। अब यहां पर होगा कि पाई प्लस पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, पाई कॉन्जुगेशन,
पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। अब थर्ड पार्ट इसका होगा नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। थर्ड पार्ट इसका जो होगा वो होगा आपका, कौन सा पार्ट होगा, हाँ, अब यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। चलिए ये पोर्शन हो गया, ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशंस। तो ऑड इलेक्ट्रॉन में आप देख सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या क्या हो सकता है। ऑड इलेक्ट्रॉन में आपका हो जाएगा फ्री रेडिकल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन में ऑड इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल। ये वाला पोर्शन हम लोग कितना 1 2 3 4 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशंस में हम लोग को यही चार पोर्शन को देखना है। ये चार पोर्शन तक आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक का जो जितना लेक्चर है, जितने भी मिनट का लेक्चर था, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे कंप्लीट करने में कितना लेक्चर लगेगा, वैसे लेक्चर 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मिनट का मैं लेक्चर नहीं रखूंगा, 30 मिनट मैक्सिमम है लेक्चर का, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। कितने टाइप के कॉन्जुगेशन हम लोग को देखना है। पाई पाई कॉन्जुगेशन मीन्स डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन। फिर पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। हाँ ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्या है, ये पोर्शन डी पाई पाई कॉन्जुगेशन, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, ये वाला पोर्शन, हाँ ये वाला पोर्शन। अब थर्ड क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन में आपका लोन पेयर हो सकता है, और यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन में आपका ये भी हो सकता है, फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ फ्री रेडिकल अपना होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेगा, यहाँ पर फॉर्म कर देगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 1 बाय 1 करके केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में चल रहा है पोर्शन, ठीक है। हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला फर्स्ट केस क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन या डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ठीक है। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन है पाई बॉन्ड्स, इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव अ पाई बॉन्ड, देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज पाई पाई कॉन्जुगेशन। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल किसका है, क्या है इसका नेम, 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन, ये देखिए ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन है पाई बॉन्ड, ये देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन पाई बॉन्ड है। फर्स्ट एग्जांपल ये है। फिर सेकंड पार्ट कर देते हैं, क्या है, ठीक है, वन, हाँ, 1,3 1,3 5 हेक्साट्राइन, हेक्साट्राइन, हाँ ठीक है। ये देखिए कॉन्जुगेट पोजीशंस है, एक यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉन्जुगेट पोजीशंस है। ये फर्स्ट कॉन्जुगेशन, सेकंड कॉन्जुगेट पोजीशन। अब यहाँ बात करते हैं, एक बात कर लेते हैं बेंजीन की। थ्री कॉन्जुगेट पोजीशंस, ठीक, यहाँ पे 3। तो हम लोग पाई पाई कॉन्जुगेशन में देखें, क्या पाई पाई पर कॉन्जुगेशन क्या है, इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड, देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज पाई पाई कॉन्जुगेशंस। चलिए यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिलहाल अभी मैं हट जाता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। क्या है? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। सेकंड वाले केस के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेकंड वाला केस क्या है? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। हाँ, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तो पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन में क्या है? इन दिस केस, in this case, in this case, all molecule have, in this case, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन में क्या है? इन दिस केस all conjugate position have pi bonds. In this case, all conjugate position, all conjugate position, position have, all conjugate position have pi bond. All conjugate position have pi bond. All conjugate position have pi bond and at least one position and यहाँ से इरेज करते हैं हम लोग एट लीस्ट। हाँ ठीक, यहाँ से हटा देते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेके। एंड ओनली वन पोजीशन, एंड ओनली वन, एंड ओनली, and only one conjugate position have a positive charge. Only one, only one position has, only one position has positive, positive, positive charge. This phenomena, yeah, this phenomena is position, then conjugation phenomena नहीं बोले, then conjugation is known as, then conjugation is known as positive charge, positive charge क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, तो थोड़ा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो फिलहाल लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। इन दिस केस ऑल कॉन्जुगेटिंग पोजीशन हैव पाई बॉन्ड एंड ओनली वन पोजीशन हैज पॉजिटिव चार्ज। हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन की हम लोग बात करते हैं। पहला फर्स्ट 2 कार्बन की बात करते हैं, फिर देन ये हो गया। ये ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर दिया है पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। इन दिस केस ऑल कॉन्जुगेटिव पोजीशंस, ऑल कॉन्जुगेटिव पोजीशन हैव पाई बॉन्ड्स। देखिए फर्स्ट तो यहां पर 1 पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, तो ऑल कॉन्जुगेटिव पोजीशन पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड ओनली वन पोजीशन हैज पॉजिटिव चार्ज, एक पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। देन कॉन्जुगेशन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यहाँ पर देखिए ये बेसिक सी चीजें चल रही हैं, तो ये बेसिक वाला पार्ट जो चल रहा है, ठीक है, बेसिक वाला ये जो पार्ट चल रहा है, तो ये आपको क्लियर होगा, बट थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं फिर से।
तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। ये केस नंबर सेकेंड था। थर्ड केस का क्या होगा? थर्ड केस में बस एक ही चेंज करना है। चेंज क्या करना है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर निगेटिव चार्ज कर देना है। यहाँ पर क्या करना है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पर हम लोग को निगेटिव चार्ज कर देना है। मीन्स यहाँ पर निगेटिव चार्ज, निगेटिव, फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर निगेटिव चार्ज। देख, ये हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तो निगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन क्या है? इन दिस केस all conjugate position have pi bond and only one position has negative charge, then conjugation is known as negative charge pi conjugation। तो सेम पार्ट है, इतने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है इसका, और सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन है पाई बॉन्ड एंड एटलीस्ट नहीं, ओनली वन पोजीशन हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव चार्ज का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का भी सिमिलर होगा। तो यहाँ पर क्या कर देना है? ऑड इलेक्ट्रॉन कर देना है। अब नेगेटिव चार्ज, ये हो गया आपका थर्ड केस। अब ये हो गया आपका थर्ड था, ये हो गया फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में आपको यहाँ क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? ऑड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या करना है? ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फिर ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, और फिर यहाँ पर भी, यहाँ भी कर दीजिए ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कर दीजिए, हो जाए सेम प्रोसेस। अब देख लीजिए ऑड इलेक्ट्रॉन का, कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, यहाँ फ्री रेडिकल और लोन पेयर फ्री रेडिकल्स। हाँ ठीक है, सेकेंड वाला पोर्शन देख लेते हैं, सेम वही प्रोसेस है। या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ऑड इलेक्ट्रॉन में, हाँ ये ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन में कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। हाँ ये हो गया। अब सिमिलर यहीं पर, यहाँ पर चेंज करने पर लोन पेयर कर दीजिए। तो लोन पेयर वाला पार्ट भी देख लीजिए आप इसी में। इस पोर्शन को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। लोन पेयर, यहाँ पर कोई ग्रुप है सपोज, यहाँ पर वो कार्बन नहीं है, ठीक है, वहां पर तो हम लोग कार्बन देख लिए थे। यहाँ पर ए ग्रुप है, कोई लोन पेयर है, तो लोन पेयर ग्रुप कौन सा हो सकता है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये ऐसे रहेंगे एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें आपका बेसिक वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग को कॉन्जुगेट, अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक तो आपका बेसिक वाला पोर्शन है, ये तो कोई भी जानता है, तो नॉर्मल सा छोटा सा लेक्चर है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये वाला पोर्शन, बेसिक वाला पार्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।